वज़ीर दाखिला नवाही इलाके खानपुर में कायम फ्रीडम हाउस पहुंच गए और घुड़सवारी से खूब महसूस होते रहे। वज़ीर दाखिला ने घोड़े पर फ्रीडम हाउस में कायम बागात और फसलों का भी जायजा लिया। शेख रशीद ने फार्म हाउस में पालतू परिंदे और माल मवेशी भी रखे हुए हैं। वज़ीर दाखिला ने मुकम्मल दिन फार्म हाउस में गुजारा, खाना भी वहीं खाया और ताज़ा फलों से खूब लुत्फानंदोज होते रहे। तो यहाँ गड़ा खोदा बिल्डोजरों से और ये 40 फुट तक गहरी है। अच्छा, वैसे लैंडस्केपिंग बहुत खूबसूरत हुई है। ये सारी मैंने खुद की है, मुझे इंटीरियर का बहुत शौक है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज पूरी दुनिया का अलमिया ये है कि पूरी दुनिया में हुक्मरान तबका वो है जो स्कूल और कॉलेज से पढ़ा हुआ है और वो उसके दिल में दुनिया बसी हुई है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, बड़े बड़े महल्लात बनाने हैं, बड़े बड़े फार्म बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें हासिल करनी हैं। जर्नैलों का भी यही हाल है, वज़रा का भी यही हाल है, पूरी दुनिया के हुक्मरानों का यही हाल है और आवाम बेचारी पिस रही है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक जमात बनाई थी जो जाकर उस वक़्त के वज़रा, गवर्नर और अफसरान के घरों को चेक करती थी। अगर किसी के घर को देखते कि आला किस्म का, उसे माजूल कर दिया जाता। आज वैसे ही मेरे सामने एक वीडियो आई जिसमें शेख रशीद साहब का फार्म दिखा रहे थे और उसमें शेख रशीद साहब खुद भी हैं। मैं हैरान हो गया कि इतना बड़ा फार्म, और ये आज का नहीं है, पुराना चल रहा है, ना उनकी बीवी ना बच्चे, कोई भी नहीं है, और इतना बड़ा फार्म है। और बता रहे हैं कि ये जो दरख्त लगाए हुए हैं ये उनके जवानी के लगाए हुए हैं, अब बड़े तनावर हो गए हैं। गरीब 5 मरले को तरसता है और ये एक तबका है जो अय्याशी की ज़िंदगी बसर कर रहा है। उनके फार्म में बहुत सारे बड़े बड़े हौज हैं, पानी का सिस्टम है जहाँ वो मछलियों का शिकार करते नज़र आते हैं। उनके फार्म में बड़े बड़े अंदर अजीब व गरीब के महल्लात बने हुए हैं जिसके अंदर जाके वो वहाँ रेस्ट करते हैं, मज़े उड़ाते हैं। और गरीब गैर कानूनी है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। गरीब आज गैर कानूनी है, मदारिस गैर कानूनी है, जामिया हफ्सा गैर कानूनी है और इन जालिमों के फार्म कानूनी हैं। तो इसलिए आज पूरी दुनिया टैक्सों के जुल्म व सितम तरे दबती जा रही है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। मेरा मुतालबा है कि पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत को नाफिज किया जाए। ये कुरान और सुन्नत से क्यों घबराते हैं? हमने तालिबान के झंडे लहराए तो उसका एक मकसद था कि हम बताएं कि पाकिस्तान में भी इस्लामी निज़ाम होना चाहिए। फ़ौरन परेशान हो गए, पुलिस हरकत में आ गई और कहा फ़ौज को हरकत में ले आएंगे। इस्लामी निज़ाम से डरते हैं ये सारे के सारे। इन्हें पता है अगर इस्लामी निज़ाम आ जाएगा तो इनके ये तायुशात और इनके बड़े बड़े महल्लात ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में भी कुरान और सुन्नत नाफिज किया जाए और शेख रशीद साहब को उनके फार्म ज़ब्त किए जाए और उनकी वजारत ख़त्म की जाए और उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। और फ़ैसला हमारी अदालतों से नहीं होगा, ये पाकिस्तान की अदालतें, अंग्रेज़ की अदालतें हैं, ये खुद इस दजलो फ़रेब की हामी हैं। इस पे वकील आते हैं और फिर जो वकला हैं और जज हैं वो खुद पैसों के आशिक हैं और उन्हें पैसे चाहिए, वो फैसले ही बदल देते हैं। इससे हमारा मुतालबा है कि शेख रशीद साहब की वजारत ख़त्म की जाए, उन्हें गिरफ़्तार की जाए और पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत को नाफिज किया जाए और उन पर शरई अदालत में मुकदमा चलाया जाए। नहीं तो अफ़गानिस्तान से कुछ उलमा बुला लिए जाए और वो आके फ़ैसला कर देंगे, वरना इन अदालतों से कोई फ़ैसले नहीं होते। ये तो पनामा केस के फ़ैसले अभी तक नहीं कह सके, अभी तो पिंडोरा पेपर्स और आगे हैं और पाकिस्तान पूरा ही पिंडोरा पेपर्स से भरा हुआ है, दजलो फरेब से और जुल्म सितम से। शेख रशीद का फार्म हाउस इसकी एक छोटी सी मिसाल है। यही हाल जरदारी साहब का है, यही हाल पीपल पार्टी का है, यही हाल मुस्लिम लीग का है, यही हाल तहरीक इंसाफ का है और यही हाल अब तो जमीयत उलमा इस्लाम के बहुत सारे लोगों का है। इसलिए कुरान और सुन्नत को नाफिज किया जाए और कुरान और सुन्नत को नाफिज करके जिसके भी महल्लात ज़ब्त की जाएँ, जिसके बड़े बड़े फार्म ज़ब्त की जाएँ, बड़े बड़े असासे ज़ब्त की जाएँ कि गरीब बेवाएँ मुतल्लक़ाएँ 5 मरले को तरसती हैं, अपनी इज्जतें बेच रही हैं अपने बच्चों को पालने के लिए। और यहाँ शेख रशीद और पता नहीं कितने फार्म हाउस होंगे और कितने महल्लात होंगे और कितनी कोठियाँ होंगी और कितने बंगले होंगे और कितने ऑफशोर कंपनियाँ होंगी इनकी और बहुत सारों की। ये सब जाते ही ऐसे ही इसीलिए जाके निज़ाम हुकूमत में शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा मुतालबा है कि शेख रशीद साहब को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए और उनके फार्म हाउस का हिसाब किया जाए। लेकिन हम पाकिस्तान की अदालतें नहीं कर सकेंगी। पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत की अदालतें कायम की जाएँ और तालिबान, अफ़गानिस्तान के तालिबान को बुलाया जाए, वो इंशाल्लाह न करेंगे, सारे ठीक हो जाएंगे। और जितने जर्नैल हैं
اور جتنے زرداری ہے، نواز شریف ہے، ان کے سارے جن کی آف شور کمپنیاں پاناما میں لکھی ہیں اور پینڈورا پیپرز میں لکھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی پورے ملک میں چیک کی جائیں، جن کے محلات سارے ضبط کی جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.